आइए जी। अब सुनिए, ये हो गया 4 हमारा, ये हो गया प्लस। बताइए कितना का लिखे हैं, गुना करके कितना लिखे बताइए। देखिए आप गुना कर क्यों करिए, देखिए आपको गुना में रहेगा 2 गुना 4 गुना 5 पता है, तो आप चाहेंगे तो जरूरी नहीं कि पहले एकरा में एकरा से गुना करेंगे। आप चाहेंगे तो पहले 2 में एकरा से गुना करेंगे 5 से, आपका मन। ठीक है ना, तो यहाँ गुना करेंगे। देखिए चरती आई 12, आप बरनमा टोटल 135 में यहाँ 108, 108 ना, 108, 108। अब 108 हजार कितना आएगा, 112 है ना, 112। चलिए हमारा आ गया 112। अब सुनिए थोड़ा सा, अब मेरा बात को सुनिए। एक वो हम डी का मान निकाले हैं, यहाँ पे देखिएगा। अब इंपॉर्टेंट बात, एक और कॉन्सेप्ट खुलेगा जी। देखिए यहाँ पर भी डी का मान निकाले तो डी का मान हमारा कितना आया, माइनस में। माइनस में कितना आ गया, 23। यहाँ पे डी का मान निकाले, डी का मान कितना आ गया, 112 आ गया। मतलब एक बार माइनस में आ गया, एक बार प्लस में आ गया। अबड़ी मैथवा देंगे ना, तो अबड़ी मैथवा में आया कितना, 0। कितना आएगा, 0। अभी हम मैथ देंगे आपको, तो अभी पता है कितना आएगा, 0 आएगा। सपोज देखिए वो हम लिखते हैं, एगो हम देखिए ऊपर लिख रहे हैं जी, एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं। 3 क्वेश्चन दिए हैं, एगो में माइनस में आया, एगो में प्लस में आया, और एगो में देखिए कुछ में आएगा। हम क्वेश्चन देते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, देखिए ऊपर थोड़ा देखा जाए, ये हमारा क्वेश्चन है। हमको निकालना है ऐसा क्वेश्चन का, क्वेश्चन निकालना है विवेचक। कोची, विवेचक। विवेचक निकालने के लिए 3 चीज चाहिए ना। ये बराबर कितना, 2। बी बराबर, सी बराबर 2। डी इक्वल टू लिखेंगे कुछ, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप बनाते रहिएगा तो आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब देखते रहिएगा थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाने जा रहे हैं। अब देखिए बी का स्क्वायर कितना, 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 गुना 2। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 गुना 8 गुना कितना, 16। 16 में 16 गया 0, लीजिए। हम एक बार डी का मान निकाले, देखिएगा यहाँ पे थोड़ा समझिएगा। अभी हम विवेचक निकाले, विवेचक निकाले तो डी का मान कभी कभी प्लस में आया, डी का मान कभी, या डी का मान 0 आया, और एक बार डी का मान माइनस में आया, है ना। एक बार डी का मान प्लस में आया, एक बार डी का मान 0 आया, और एक बार डी का मान माइनस। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दिक्कत। हम आपको बता रहे हैं कि मेरा डी का मान प्लस में भी आ सकता है, डी का मान 0 भी आ सकता है, और डी का मान माइनस में भी आ सकता है। अब सुनिएगा, अब यहां से 3 गो बात और सीखिएगा आप। अगर डी का मान प्लस में आए, चाहे 0 आए, कितना है, 0 आए। देखिए बउआ, आपके पास अगर प्लस में रुपया है तो आप उसको रियल पैसा मानेंगे, है ना। मेरे पास 5 रुपया है, 10 रुपया है, तो उसको प्लस में पैसा बोलते हैं। आपके अगर पैकेट में पैसा है तो आपका प्लस में पैसा है, ठीक है ना। आपके पास अगर घर में पैसा है तो प्लस में पैसा है, और कहीं से पैसा आने वाला है या फिर बाकी है चाहे कुछ है, तो पैसा आपका रियल पैसा नहीं है। आपके पास पैसा है वही आपके पास पैसा है, नहीं तो आपके पास पैसा नहीं है। अब वो कैसे ना कैसे आएगा, आया कि नहीं आएगा पता ना, कहा होगा, तो उसको काल्पनिक बोलते हैं। हम कल्पना कर रहे हैं कि हमारे पास कुछ होगा। अब बोले हैं कि मेरे पास शायद 2 लाख रुपया होगा, तो हम कुछ कर रहे हैं, कल्पना। हो सकता है कि आए चाहे नहीं भी आए। हाँ, हमारे पास अगर 5 रुपया है, हमारे पास वास्तविक है, रियल है हमारे पास पैसा। हमारे पास जो पैसा अभी है, चाहे पर्स में चाहे बैग में है, उसको रियल पैसा बोलते हैं। चाहे 0 रुपया है तो इसको भी कुछ बोलते हैं, वास्तविक। हमारे पास पैसा नहीं है, वास्तविक बोलते हैं। अगर माइनस, मतलब कि जो आ रहा है उसको कुछ में माइनस में कल्पना कर रहे हैं कि हमारे पास 50,000 होगा, 10,000 होगा, 20,000, तो हमको पास जरूरी नहीं कि आएगा ही आएगा। हम कौची कर रहे हैं, कल्पना। मतलब माइनस वाला को बोलते हैं कौची कर रहे हैं, कल्पना, कि हाँ कभी हमारे पास ये होगा। हाँ, 0 रुपया है तो वास्तविक है, हमारे पास पैसा नहीं है। 2 रुपया है प्लस में, यहाँ लिख दिए कौची, अगर 2 रुपया लिख दिए कौची में
प्लस में, तो हमारे पास कौन संख्या, वास्तविक की काल्पनिक है, वास्तविक। अगर प्लस में रुपया है वास्तविक, जीरो में है नहीं वास्तविक, काहे कि हमारे पास पैसा नहीं है, 0 रुपया वास्तविक है। हाँ, हमारे पास माइनस में पैसा मतलब आ रहा है, तो कौन बोलेंगे उसको, काल्पनिक। जरूरी नहीं कि आएगा कि नहीं आएगा, हमको ना पता है, 20,000 पता ना कहिया होगा, उसको बोलते हैं काल्पनिक। 3 बात समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहे हैं, लेकिन अभी केस खुलवाएंगे, कॉपी सब बुक खुलवाएंगे। प्लस में रुपया आएगा तो हम उसको बोलेंगे हमारे पास वास्तविक पैसा है, कुछ बोलेंगे वास्तविक। जीरो है इसको बोलेंगे वास्तविक, हमारे पास पैसा नहीं है, देख लीजिए पैकेट पूरा दम खाली है, उसको भी वास्तविक बोलेंगे। हाँ, अब बोलेंगे कि 20,000 रुपया आ रहा है, उस माइनस में है, पता ना आएगा कि नहीं आएगा, उसको क्या बोलेंगे काल्पनिक। आपके जेब में पैसा है तो पैसा है, अब बाकी कहीं पैसा है तो पैसा आपके पास नहीं है। तो देखिए इसको हम बोल देते हैं कौची, सुनिएगा, इसको बोल देते हैं हमें वास्तविक। हमारा निकलता है बेचा कौची, वास्तविक, इसको बोल देते हैं वास्तविक। थोड़ा सा हुआ, आपके पास 5 मिनट है, थोड़ा देखिएगा। और यहाँ डी है, इसको बोलते हैं कौची, काल्पनिक। काल्पनिक थोड़ा देख लीजिएगा, हिंदी वर्ड थोड़ा जो भी है देख ले, वास्तविक, वास्तविक और काल्पनिक। हाँ ठीक है ना, आप पूरा ला होता है, चलिए आप देख लीजिएगा। वास्तविक, वास्तविक इसको बोलते हैं काल्पनिक। अब सुनिए, ये 3 को तो आपको बता दिए, वास्तविक बता दिए और वास्तविक बता दिए, ये काल्पनिक बता दिए। अच्छा ये बताइए, ये तो हो गया, ये तीनों में दिक्कत है। हम पूछेंगे कि डी का मान 4, बताइए डी का मान 4, बताइए वास्तविक काल्पनिक की वास्तविक, बताइए वास्तविक की काल्पनिक। डी का मान 4 तो वास्तविक, और डी का मान -2 काल्पनिक, और डी का मान 0 था वास्तविक। अगर डी का मान देगा, बोलेगा कि एक बहुपद में हम विवेचक निकाले हैं, तो विवेचक हमारा 19 आया है, तो बताइए कितना है, 19 आया है, तो क्या होगा ये बताइए, वास्तविक होगा काल्पनिक होगा, वास्तविक होगा। मतलब आप ही बड़ा बढ़िया से बता दीजिए कौन हमारा वास्तविक है, कौन हमारा काल्पनिक है। अब देखिए, ये तो अकेले बेचारा नहीं रहेगा वास्तविक, और ये दोनों वास्तविक अकेले रहेगा नहीं। अब सुनिए, क्या कुछ है मैया, कुछ गलत लिखे हम, बोलिए। अच्छा, काल्पनिक गलत लिखे हैं, देखिएगा जी, हमारा हिंदी थोड़ा बहुत कमजोर है ना, आधा ला होता है, देख लीजिएगा आप लोग, सुधार लीजिएगा थोड़ा सा, जो भी है ना। हिंदी मेरा थोड़ा बहुत कमजोर है, राइटिंग इतना गंदा था, मम्मी तो पूरा बोल रही थी, लेकिन फिर भी 12th में समझ 92 मार्क्स लाए थे बुआ, समझ 90 क्रॉस कर दिए थे। हिंदी के बात कर रहे हैं, ठीक है ना, हिंदी में लाए थे 92, 12 के बात कर रहे हैं, गलता लिखे थे था। जो कहानी एकदम लिखते रहिए, खाली काटिए नहीं, खाली काटिए नहीं। चलिए छोड़िए इसको बात को, यहाँ पे देखिए जी, वास्तविक, वास्तविक काल्पनिक। अब एक और बात है, सुनिए, वास्तविक है, ये भी वास्तविक है, ये तो हमारा कुछ है काल्पनिक है। अब मेरा बात को सुनिए, अब क्या बताने वाले हैं, देखिए, अगर ये 0 के बराबर होगा तो हम इसको बोलते हैं वास्तविक तो होगा, और इसके साथ कुछ होगा तो हमारा कुछ होगा, समान होगा, कुछ होगा, समान होगा। डी बराबर 0 तो वास्तविक तो है, कुछ है, डी 0 के बराबर गया मतलब कुछ है, समान। और ई 0 के बराबर नहीं ना है ना, 1 आ गया, 2 आ गया, तो 0 के बराबर नहीं है, तो इसको वास्तविक और बोलते हैं कुछ असमान। असमान मतलब समान नहीं है। अ के मतलब हम बताए थे, अ के मतलब होता है नहीं, अमर, वो मरेगा नहीं, तो असमान, वो समान नहीं है, समान नहीं है। अगर डी का मान प्लस में कुछ आ जाए, प्लस में 2, तो आप 2 चीज बोलना है आपको। अगर डी का मान आ गया कितना 2, तो आप सबसे पहले बोलेंगे कि ई वास्तविक है और कुछ है, असमान है। डी के मान आ गया 0, तो आप बोलेंगे वास्तविक है, देख के मैया, देख के बोल रही है, देख रही है, बोल रही है वास्तविक और असमान। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर डी के मान आ गया -2, तो आपको सिंपल एक चीज बोलना है, काल्पनिक, कुछ काल्पनिक, या काल्पनिक बोले चाहे अवास्तविक बोले, काल्पनिक बोले चाहे अवास्तविक। अवास्तविक मतलब वास्तविक नहीं है, तो काल्पनिक का एक और नाम कौची, अवास्तविक। बहुत बढ़िया, अवास्तविक। अब यहां तक में आपको दिक्कत है तो बोलिए, आपका आज का क्लास के लिए यही है पूरा। हाँ, B²-4AC, हाँ बोलिए, वो आपको बताएंगे, वो और आगे का चीज है, हम बताएंगे, इसके बाद वो बताएंगे। अब यहाँ तक हमको बताइए, -B +- डी होता है,
बटा 4a होता है, उसको हम बताएंगे, उसके लिए टेंशन यहाँ तक अभी बताएं कहाँ है, वो तो आगे बताएंगे, इसके बाद बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। अभी हमको डी विवेचक निकालने के लिए आपको बताएं, वो तो आपका गुणनखंड टाइप एगो निकलेगा भैया। गुणनखंड बनाने का तो 3 विधि होता है, आपका बहुत सा विधि है, एगो ही बताया गुना भागा जोड़ घटाव करके जोड़ला पर इतना गुना, तो वो आगे है आपको गुणनखंड के रूप में तोड़ने के लिए। अभी हम विवेचक निकालने के लिए सिखा रहे हैं, वो आगे पढ़ना है, हमको आगे पढ़ना है, ठीक है ना। आप यहाँ तक बताइए, यहाँ तक में दिक्कत है तो आपको सब पढ़ा देंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। जितना पढ़ा रहे हैं आप उतना में खाली हमको बताइए, उतना में दिक्कत है कि नहीं है। इतना तक में किसी को दिक्कत है बोलिए। तो आपको अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट करिए, क्या नोट करिए पता है आपको, ई नोट करिए, व्यापक रूप नोट करिए, ई लिखिए, ठीक है ना, ई लिखिए जी, ई लिखिए, विवेचक या विवेक्तर लिखिए, ई वाला लिखिए। याद हो गया ना भैया, याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं, एक बार लिख लेंगे, हम समझ रहे याद हो गया होगा, एक बार पढ़ेंगे तो याद होगा ही होगा, ठीक है ना। और एग्जाम्पल में ये दो क्वेश्चन लिखिए आराम से, कोची कोची लिखना है, द्विघात समीकरण लिख के, ठीक है ना, ये लिखिए व्यापक रूप, नीचे ये लिखिए, ठीक है ना, इसमें लिखिए ये हमारा हो गया क्वेश्चन, ये लिखिए एग्जाम्पल, ये 3 को लिखिए, ये लास्ट में लिखिएगा, ये डी बराबर पहला से डी बराबर 0, ये लास्ट में, पहले ये लिखिए पहला चीज यहाँ तक, दूसरा में लिखिए कौन चीज, दूसरा में लिखिए ई वाला दूसरा चीज, तीसरा में ई उतार लीजिए क्वेश्चन तीसरा चीज, और चौथा में हमारा ई वाला उतार लीजिए आप। 4 चीज उतारी है, 4 कॉन्सेप्ट बताए हैं आपको, ठीक है ना। देखिए